नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज राजधानी पटना में रंग है, पटना में उमंग है। पूरी राजधानी बीजेपी के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। पटना में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एयरपोर्ट पर भव्य और शानदार स्वागत किया गया और फिर उनका काफिला पटना हाईकोर्ट की तरफ पहुंचा। और फिलहाल जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस रोड शो की तस्वीर है जिसमें जेपी नड्डा की मौजूदगी है। और जीवेश मिश्रा को देख लीजिए, हाथ में झंडा लेकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे हैं। ये उत्साही कार्यकर्ता बीजेपी के, जिनके लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, उनके बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है। रोड शो का ये काफिला धीरे धीरे कर जेपी गोलंबर की तरफ आगे बढ़ता हुआ और ग्राफिक्स के जरिए वो रोड मैप आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां से ये काफिला जेपी गोलंबर तक जाने वाला है। बीजेपी के मिशन 2024 की इस तैयारी को जानकार भी कह रहे हैं, ये मानते हैं और खुद बीजेपी ये बात मानती है और कह रही है कि हमें अपने कार्यकर्ताओं के बूते, अपने जनाधार को बढ़ाना है, हमें और मजबूत होना है और हर पार्टी अपने अपने जनाधार का विस्तार चाहती है। और इसी दिशा में इस रणनीति के तहत 7 मोर्चों की आज की ये कार्यकारिणी की बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 दिवसीय बैठक जिसमें आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है, कल अमित शाह इसमें मौजूद होंगे और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस वक्त ये काफिला कहां तक पहुंचा है, जहां पर हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर आज बीजेपी के झंडे के साथ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीर जो है ऊर्जा भवन के सामने की है। ऊर्जा भवन और नियोजन भवन के ठीक बीच की ये तस्वीर है और थोड़ी देर में जो ये काफिला है वो इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। और देखिए तस्वीरों के जरिए जेपी नड्डा रथ पर सवार हैं और उनके नीचे सड़क पर हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और इनकम टैक्स गोलंबर पर भी बड़ी तैयारी की गई है। और खास तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनको वो वहाँ पर स्वागत करेंगे। और देखिए धीरे धीरे जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा का रथ पर सवार हैं और नीचे हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं। भीड़ इतनी है कि काफिला बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी जेपी गोलंबर तक यह काफिला को जाना है और काफी वक्त यहीं गुजर चुका है क्योंकि काफी संख्या में जो लोग हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है। बेली रोड का जो एक हिस्सा है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा भाजपा कार्यकर्ताओं से पटा है और दूसरे हिस्से में बड़ी मुश्किल से गाड़ियां चल पा रही हैं। तो कहा जा सकता है कि भीड़ की जो स्थिति है वो यहाँ काफी दिखाई दे रही है और जो स्वागत के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और इनकम टैक्स की ओर धीरे धीरे इनकम टैक्स की ओर जो काफिला है वो बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इनकम टैक्स पर भी स्वागत के लिए खड़े हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचेंगे और वो उनका स्वागत करेंगे। और इस ये तस्वीर हम सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। इनकम टैक्स और चौराहे की ओर अब काफिला बढ़ता जा रहा है और जेपी नड्डा लगातार अभिवादन जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका हाथ हिलाकर कर रहे हैं। और उनके बगल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं जो लोकेशन भी बता रहे हैं। हालांकि जेपी नड्डा पटना में ही पले बढ़े हैं तो उनको पटना के बारे में काफ़ी जानकारी है, लेकिन पटना में कई चीज़ों में बदलाव हुए हैं। उन चीज़ों की जानकारी रथ पर उनके साथ में जो खड़े नेता हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सड़कें में बदलाव हुई हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, ये काफिला जेपी गोलंबर तक पहुंचेगा। जेपी गोलंबर के बाद पहुंचने के बाद कई कार्यक्रम हैं जिनमें ग्राम सभा में भी शामिल होना है जेपी नड्डा को। एक प्रदर्शनी, उस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाना है। जो जानकारी है कि तकरीबन 3:30 बजे ज्ञान भवन में ही एक प्रदर्शनी का उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विधिवत उद्घाटन होगा। बिल्कुल, देखिए अभी कई कार्यक्रम हैं और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो ज्ञान भवन में, और ज्ञान भवन के ठीक पहले आपने सही कहा 2 कार्यक्रम है। एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और ग्राम सभा की जो बैठक है, हालांकि ये छोटे छोटे कार्यक्रम हैं। ज्ञान सभा की बैठक होटल मौर्य में ही है जहां जेपी नड्डा रुके हुए हैं और वहां से जब
वो ज्ञान भवन जाएंगे, वहाँ प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और देखिए इनकम टैक्स गोलंबर पर अब काफिला पहुँच चुका है जेपी नड्डा का। इनकम टैक्स गोलंबर पर वो ये जो काफिला है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचा है। और यहाँ की तस्वीर हम दिखाएंगे, कैमरा पर्सन बनीश को कहेंगे कि वो दिखाएं चारों ओर की तस्वीर। कितनी भव्य, कितनी बड़ी तैयारी यहाँ पर भाजपा के नेताओं के द्वारा की गई है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के रंग में रंगा है पूरा इनकम टैक्स गोलंबर। और यहाँ भी फूल बरसा, ढोल नगाड़े के साथ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद। बिल्कुल, और अच्छी खासी यहाँ पर मशक्कत करते हुए सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे हैं शैलेंद्र, जो यहाँ पर यातायात को व्यवस्थित रख पाए, कार्यकर्ताओं के इस हुजूम को बढ़ने में भी दिक्कत ना हो। ये रोड शो भी यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल, चूंकि काफी संख्या में लोग हैं, कई बड़े नेता बिहार के इस वक्त मौजूद हैं पटना की सड़कों पर, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और देखिए रस्सी लगाया गया है ताकि ये रस्सी बैरिकेडिंग का काम करे और कोई भी इसके अंदर ना आ सके, ये तैयारी की गई है। क्योंकि हर लोग यह चाह रहा है कि वो जेपी नड्डा के पास मिले। और देखिए छठ गीत इनकम टैक्स गोलंबर पर भाजपा नेताओं के द्वारा जो छठ गीत, छठ की जो पारंपरिक छठा होती है वो यहाँ कलाकारों के जरिए दिखाई जा रही है। जो कला संस्कृति मोर्चा है बिहार भाजपा। बिल्कुल, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है शैलेंद्र, जहां ऊर्जा भवन के पास ऐसे ही एक मंच का निर्माण किया गया है, जहां पर लोक कलाकार नजर आ रहे हैं, भक्ति गीत नजर आ रहे हैं, छठी मैया के गीत गाए जा रहे हैं। और ये बिहार की संस्कृति, सभ्यता और इसकी परंपरा को दिखाया जाता हुआ और इसी के साथ स्वागत किया जाता हुआ जेपी नड्डा का। बिल्कुल, देखिए हर तरीके से स्वागत की जा रही है। जो भी बिहार की परंपरा रही है, परंपरागत तरीके से जो नेता है वो उनका स्वागत कर रहे हैं बिहार की धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और ये इस तैयारी के लिए बीजेपी ने कई महीनों की कड़ी मशक्कत की है, कई महीनों बैठकों और तमाम जो तैयारियां थी उसका ये नतीजा है कि इतना बड़ा और सफल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और रोड शो के जरिए 2 दिनों तक, अगले 2 दिनों तक जो सभी मोर्चे, 7 मोर्चे की जो बैठक होने वाली है कार्यकारिणी की, उस बैठक की शुरुआत, उसका आगाज यहाँ से पटना की सड़कों पर से। और एक बड़ा मैसेज बिहार भाजपा के द्वारा पूरे बिहार ही नहीं बल्कि तमाम पूरे देश को देने की कोशिश है कि किस तरीके से बिहार जैसे राज्य में बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। और ये देखिए मिशन 2024 की शुरुआत एक तरीके से मानी जा रही है। कुछ देर पहले हमने रविशंकर प्रसाद से बात की थी, उन्होंने कहा कि अभी जो कार्यक्रम हैदराबाद में हुआ उस कार्यक्रम में भी कुछ इसी तरीके का आयोजन किया गया था और यह लगातार जारी रहेगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अलग अलग राज्यों में बीजेपी के नेता जाएंगे और इस तरीके के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार में भाजपा सरकार में है, एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और इसी दौरान यह कार्यक्रम का आयोजन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 200 विधानसभा में बीजेपी ने लक्ष्य रखा था कि वहाँ भाजपा के नेता जाएं और जो जमीनी हकीकत है उसे वह देख पाएं कि क्या चल रहा है और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो कैसे जन जन तक पहुँचे। यह एक बड़ा मकसद भाजपा का है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोगों के लिए जो योजनाएं ला रखी हैं, उन योजनाओं का कैसे सफल क्रियान्वयन हो और वो जनता के बीच में जाए, इसको लेकर के इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इन कार्यक्रमों में बताने की कोशिश होती है कि सरकार और पार्टी क्या कर रही है और इसी को देखते हुए इतना भव्य और बड़ा आयोजन किया गया है। और अभी इनकम टैक्स की ओर, इनकम टैक्स से अब काफिला आगे बढ़कर तारामंडल के पास जो काफिला है वो पहुंचने वाला है। यहाँ पर भी काफी भव्य स्वागत किया जा रहा है। और देखिए तारामंडल के पास करीब जेपी नड्डा का काफिला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। तारामंडल के ठीक सामने काफिला गुजर रहा है और यहाँ भी सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। फूलों की वर्षा हो रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। उत्साह में बीजेपी के नेता यहाँ पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पर यह कार्यक्रम बिहार भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश से करीब 750 बीजेपी के अलग अलग प्रदेशों के नेता यहाँ पहुँचेंगे और उनके साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो यहाँ आएंगे और उनका संबोधन भी होगा। तो लिहाजा बिहार भाजपा और बिहार के लिए कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इस दौरान जब जेपी नड्डा और अमित शाह बिहार रहेंगे तो वो पार्टी के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे। कई बैठक भी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलावा। आज भी देर शाम जेपी नड्डा बिहार सरकार के जितने भी भाजपा कोटे के मंत्री हैं उनके साथ बैठक करेंगे। उसके अलावा जो प्रदेश के नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे। होटल मौर्य में बैठक होनी है। तो बैक टू बैक लगातार कार्यक्रम है। 1 मिनट का भी कहीं भी कहा जा सकता है कि ब्रेक नहीं है। लगातार कार्यक्रमों का दौर चल रहा है और यही नतीजा है कि इसके लिए जो तैयारी की गई थी वो सफल दिखाई दे रही है। और यही सफलता हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ लोग और कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया है। हालांकि देखिए भीड़ है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए ठीक तारामंडल के सामने इस वक्त यहाँ पर जेपी नड्डा मौजूद हैं और तारामंडल के पास से वो उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। कोतवाली थाना की ओर यहाँ पर जो काफिला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दोनों ओर बड़ी संख्या में जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। पूरे बेली रोड पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेता, भाजपा के झंडे और पोस्टर ही नजर आ रहे हैं। भगवामय रंगा हुआ है पूरा का पूरा पटना और हर जगह देखिए पोस्टरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ देखिए हाथी और घोड़ा स्वागत के लिए तैयार है जेपी नड्डा। बिल्कुल, ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास है क्योंकि देखिए हाथी और घोड़े तक का इंतजाम किया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता इन पर सवार हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर जेपी नड्डा का स्वागत करने की पूरी तैयारी में यहाँ पर मौजूद है। शैलेंद्र, बिल्कुल, और स्वागत में कोई कमी न रह जाए इसी को देखते हुए तैयारी की गई है। और बिहार में जेपी नड्डा का बड़ा स्वागत हो, मजबूती के साथ स्वागत हो, इसके लिए तैयारी की गई थी। और इसी का नतीजा है कि देखिए जो यहाँ ढोल नगाड़े के साथ साथ हाथी घोड़े भी मौजूद हैं। और हम ये जो काफिला है अब वो काफिला तारामंडल पार कर चुका है। कोतवाली थाना की ओर यह काफिला बढ़ता जा रहा है और काफिला के आगे देखिए हाथी पर सवार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। उनके हाथों में भाजपा के झंडे हैं। घोड़ा यहाँ पर लाया गया है बड़ी संख्या में। तो एक जो बिहार का जो कल्चर रहा है स्वागत का वो यहाँ दिखाने की कोशिश लगातार की गई है। कहीं गीत बजाए जा रहे हैं, कहीं पारंपरिक जो कलाकार हैं वो छठ पूजा के जो गीत गाए जाते हैं उसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ देखिए रामकृपाल यादव जो सांसद हैं उनके समर्थकों के द्वारा ये तैयारी की गई है। पोस्टरों पर रामकृपाल यादव की तस्वीर यहाँ दिखाई पड़ रही है और तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर। जरा इन तस्वीरों को देखिए जो हमारे सहयोगी लगातार पहुंचा रहे हैं। हाथी पर महावत और महावत के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर इस स्वागत में कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बीच मौजूद हैं, जेपी नड्डा उनके बीच मौजूद हैं। और यही वजह है कि आज राजधानी केसरियामय हो गई है। आज पटना की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के झंडे और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और रोड शो की ये भव्य तस्वीर जहां पर पुष्प वर्षा की जा रही है, स्वागत भव्य तरीके से और धीरे धीरे रोड शो का ये काफिला जो है वो जेपी गोलंबर की तरफ आगे बढ़ता हुआ। शैलेंद्र, तो देखिए ये वो उत्साही कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में पार्टी का झंडा, माथे पर केसरिया पट्टी और गर्दन में केसरिया रंग का गमछा। और देखिए किस तरीके से फूल मालाओं को लेकर के हर जगह पर तकरीबन 25 ऐसे जगह जहां चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं
जहां पर बड़े बड़े तोरण द्वार के साथ बीजेपी के अलग अलग नेताओं की मौजूदगी है। कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत करने के लिए अपनी अपनी तरह से अलग अलग तैयारी की गई है। शैलेंद्र, जाहिर सी बात है कि पटना की बात करें तो पटना में जो विधायक है वो भाजपा के ही हैं और पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र है, वो दोनों लोकसभा क्षेत्र के सांसद भाजपा के हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम लोग देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर हम कोतवाली प्रवास की तस्वीर दिखा रहे हैं। पुष्प वर्षा खूबसूरत एक तस्वीर है जहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्वागत है और पुष्प वर्षा और यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने हाथी घोड़े के साथ साथ जो कई तरीके से तैयारियां होती हैं वो कर रखी थी। और ये क्षेत्र जो है वो सांसद रामकृपाल यादव का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ से जो तैयारी है वो रामकृपाल यादव की तैयारी है। रामकृपाल यादव भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ भाजपा के सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तैयारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जेपी गोलंबर तक इस तरीके की कई तैयारी या फिर कहा जाए इससे भी बढ़कर अलग अलग तैयारी यहाँ दिखाई दे रही है। और देखिए हाथी भी आया था, हाथी को भी लाया गया था और भाजपा के कार्यकर्ता हाथी पर मौजूद है। और यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे बात करें, काफी बड़ा उत्सव है आप लोगों के लिए। क्या काफी बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है, पूरे भारत माता भारत देश के लिए उत्सव का विषय है। बिहार अभी पूरे भारत में आगे बढ़ करके भारत भाजपा के साथ पूरे बिहार है, पूरे बिहार भाजपा के साथ है। बिहार अभी भारत में सभी राज्यों से बिल्कुल आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दिया है और फिर देगा। तो बिल्कुल देखिए कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इनका मानना है कि जो बहुमत है इस बार भाजपा को ही मिलना है। और इसी को आप इसी कहीं न कहीं इसी तैयारी के साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि बिहार में भाजपा मजबूत हो और भाजपा इतनी ताकतवर हो कि पूरे बिहार में अकेले अपने दम पर मैदान में उतर सके। यह तैयारी कहीं न कहीं भाजपा की है। और 2024 और 25 के पहले इस तरीके के कई कार्यक्रम होंगे और उसकी शुरुआत भी यह मानी जा रही है क्योंकि 24 में लोकसभा है और 25 में विधानसभा है। और उसके पहले इस तरीके के आयोजन लगातार यहाँ पर किए जाने हैं। और ख़ास तौर पर बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आना, पूरे देश भर के भाजपा के तकरीबन 750 से भी अधिक नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। और पूरे बिहार में उन लोगों ने 2 दिनों के लिए प्रवास किया। 200 से भी अधिक विधानसभा क्षेत्र में प्रवास कार्यक्रम हुआ जहां वो उन लोगों ने जाकर बिहार के विकास को, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया और जमीनी हकीकत जाने कि बिहार में क्या चल रहा है। और देखिए काफिले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हम इस वक्त आगे कोतवाली थाना की ओर बढ़ रहे हैं और पूरे बिहार से अलग अलग जगहों से जो लोग यहाँ पर आए हैं और अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर देखिए मंच बनाया गया है बेली रोड के किनारे। इलाहाबाद बैंक है, मौर्या कॉम्प्लेक्स और कोतवाली थाना के ठीक पहले इलाहाबाद बैंक के बाहर यह तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ा सा मंच और मंच पर कार्यकर्ता और नेता इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, ये तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस कदर बीजेपी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर मौजूद हैं, उनका जोश हाई है और अपने नेता को अपने बीच पाकर ये भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर आपको जहां पर बेली रोड में जाम की स्थिति कैसे बन गई, ये तस्वीरें देखिए। जेपी नड्डा जब पटना पहुंचे और जब बेली रोड पे थे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब जैसे ही पटना हाई कोर्ट के पास पहुंचे जबरदस्त भीड़ उनके समर्थकों की, बाइक सवार गाड़ी से जिसको जो वाहन मिला वो उनके स्वागत में पहुंचा। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड की, पूरी तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है। जाहिर सी बात है बिहार भाजपा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन पहली बार बिहार की राजधानी पटना में हो रहा है। और यही वजह है कि जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे और खासकर बेली रोड पटना एयरपोर्ट से जब बेली रोड के रास्ते वो गांधी मैदान जा रहे थे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब चारों तरफ जाम की स्थिति हो गई है। और खासकर
बेली रोड की तस्वीर, जहां भी आपकी नजर पड़ी होगी जाम की स्थिति, गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रही है और संख्या बहुत बड़ी है गाड़ियों की। यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचे तो उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए। और यही वजह कि पटना एयरपोर्ट से जो ये काफिला निकला बेली रोड होते हुए आगे गांधी मैदान की ओर के लिए निकला, उस वक्त तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे पटना के बेली रोड में जाम की स्थिति, चूंकि बेली रोड काफी चौड़ा होता है लेकिन वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गाड़ियां आगे बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे रेंग रही हैं। और बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि बिहार भाजपा के लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये रोड शो इस वक्त पाटलिपुत्रा की धरती पर आके बढ़ता हुआ जेपी गोलंबर की तरफ ये काफिला इस वक्त बढ़ रहा है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उत्साहित इसमें मौजूद है। एक छोटा सा अंतराल लगातार बने हुए इस खबर पर बने रहिए हमारे साथ।